हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको विज्ञान के बारे में और ये जो हमारा विश्व है इसमें क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई, क्या क्या ऐसी खोजें हुई, क्या क्या वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने इजाद की, क्या क्या निर्माण किए, उन सब के बारे में हम सीखेंगे। स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। तो ये जो चित्र है ये आप देख रहे हो, है ना, ये हमारा भारत है ना, और ये अफ्रीका है ना, और ये यूरोप है। तो यहाँ से यूरोप से समुद्री जो रास्ता था भारत का वो इस तरह से था, यूँ ये अफ्रीका का चक्कर लगा के और इस तरह से यहाँ भारत पहुँचना इस जगह पे। ये बहुत लंबा रास्ता था, है ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये रास्ता था 12,300 मील या 19,800 किलोमीटर्स, है ना। अच्छा, अब आप दूसरा देखेंगे कि ये देखो, ये जो ब्लू कलर है ये पानी है, ये पानी है और ये पानी है ना। देखो यहाँ से पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इस तरह से यूँ ये पानी है, यहाँ पे ये ज़मीन थी, है ना, और ये फिर वापस पानी आ गया, ठीक है ना। तो इस छोटा सा, हालांकि ये इस नक्शे में बहुत छोटा लग रहा है ना, इस ज़मीन के टुकड़े को काट के क्या बनाई गई, नहर बनाई गई, है ना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्वेज नहर बोलते। देखो तो ये दिख रही है आपको, ये स्वेज नहर है ना। तो यहाँ ये नीचे जो है ये क्या है, ये लाल सागर है, रेड सी, और ये ऊपर जो है ये क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो इन दोनों को, ये जो हिस्सा है ये एक मानव निर्मित नहर है ये, ठीक है ना। क्या है ये, एक मानव निर्मित नहर है और इसकी लंबाई क्या है, 193 किलोमीटर। अब इससे कितना फ़ायदा हो गया आप देखिए कि ये जो समुद्री रास्ता था, यहाँ से यूरोप से जो जहाज़ होते थे, पानी के जहाज़, है ना, वो 19,800 किलोमीटर की यात्रा तय करके और यहाँ मुंबई पहुँचते थे। जबकि ये नहर बनने से ये रास्ता ऐसे हो गया, यूँ हो गया, शॉर्ट हो गया ये रूट, और कितना रह गया, मात्र 11,600 किलोमीटर, है ना। तो मोटा मोटा अपन देखो 19,800 में से 11,600 अगर हम घटा लें तो कितना हो गया ये, 8,000 किलोमीटर। 8,000 किलोमीटर पता है क्या होता है, यानी आप कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत जो है ना, उसके 2 चक्कर लगा दो, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाओ और कन्याकुमारी से वापस कश्मीर आ जाओ। इतना लंबा जो रास्ता है वो छोटा हो गया, है ना। तो ये सब किसके कारनामे हैं, मानव के, इंसान के कारनामे हैं ये। तो देखो इंसान का जो जज्बा है, यानी मानव कुछ भी कर सकता है ना। तो ये जो चित्र है ये स्वेज नहर का है, देखो इसमें ये जहाज जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। तो ये इस पे जो किस देश के अंडर में आती है, ये इजिप्ट है, मिस्र है ना, उस देश के अंदर आती है। मानव निर्मित नहर है ये मैंने बताई दी आपको, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अभी हम इसके एडवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन ऐसे साहसिक वीर पुरुष हुए जिन्होंने ये यात्राएं तय की, है ना। उस जमाने में क्या होता था कि इंजन तो थे नहीं, है ना, इंजन का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ है। सब जो नावें होती थी या शिप जो होते थे, जहाज होते थे, वो सब कैसे होते थे, उनके ऊपर पतवार हुआ करती थी, यानी हवा के रास्ते से, वो हवा के जो वेग है उसके द्वारा वो चलते थे, है ना। तो अभी मैं बताऊंगा आपको क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में और वास्को द गामा के बारे में, है ना। देखो ये मैं आपको इनके चित्र दिखाता हूँ, इन 2 वीर पुरुषों के, है ना। अब देखो ये कमांडर थे, ऐसा नहीं है कि भाई इनके साथ और बहुत सारे लोग भी थे इसके अंदर। देखो इस तरह से ये कंटेनर जो हैं इनमें जाते हैं इस स्वेज नहर के द्वारा, ठीक है। तो ये इस नहर के निर्माण में 10 वर्ष लगे, है ना। और बताया था मैंने आपको 193 किलोमीटर लंबी है ये, लगती छोटी सी है, देखो, है ना। लगती क्या है, ये बिल्कुल छोटी सी नहर है ना। जैसे ये भूमध्य सागर से, इसको लाल सागर से किसको जोड़ दिया इसने, भूमध्य सागर को, है ना। यहाँ देखो तो ये छोटा सा हिस्सा नज़र आता है ना। देखो ये वाली जो काट के बनाई गई है ये नहर, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन है कितनी लंबी ये, 193 किलोमीटर लंबी है। 8,000 किलोमीटर की यात्रा की बचत हो गई इसमें,
है ना। और इस नहर को पार करने में जलयान जो होते हैं, शिप होते हैं, उनको 12 से 16 घंटे का समय लगता है ना। और एक साथ दो जो शिप है ना वो उसको पार नहीं कर सकते, इसलिए जब एक क्रॉस करता है तो दूसरे को बांध देते हैं डॉक के अंदर। डॉक होता है इस जगह से, जैसे वो होता है ना अपने रेलवे स्टेशन होता है तो वहाँ ट्रेन को खड़ी कर देते हैं, दूसरी ट्रेन आने वाली होती है तो, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इस नहर ने जो भारत और यूरोप का जो व्यापार था उसको क्या किया, बहुत समृद्ध कर दिया, है ना। तो यानी भारत के अंदर क्या होते थे बताओ, मसाले, है ना, स्पाइसेस जो होते हैं, बहुत रिच है हमारी कंट्री इनमें, है ना। तो यूरोप में मसाले होते नहीं थे, स्पाइसेस होते नहीं थे, है ना। तो भारत से जो मसालों का व्यापार है वो जहाज़ों में लद लद के ये मसाले जाया करते थे यहाँ से। ठीक है ना। और इसमें खनिज तेल का व्यापार, अभ्यक का व्यापार, लौह अयस्क आदि, ये सब इन्हीं के द्वारा, इस सी रूट के द्वारा होता है ना। और इसके जो फर्डिनेंड डी लैप्लेस, ये एक जो है ना व्यक्ति थे, इनकी देखरेख में ये नहर का निर्माण किया गया था। इसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है, किराया बहुत ज़्यादा देना पड़ता है इसमें। ठीक है ना। अब मैं इनको आपको बताता हूँ बच्चों, देखो ये क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, है ना। यानी भारत में की खोज करने का जो प्रयास है बहुत लंबे समय से चल रहे थे। तो जो यूरोप के कंट्री थे, है ना, देश थे, उनके द्वारा इस भारत को खोजने के प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहे थे, है ना, यानी करीब 500 वर्ष पहले। ठीक है ना। लेकिन वो होते हैं ना, कुछ लोग साहसिक होते हैं, बहुत ही एडवेंचरस होते हैं, बहुत वीर होते हैं। तो ये क्रिस्टोफर जो कोलंबस हैं, ये निकले तो थे कहाँ की खोज करने के लिए, इंडिया को खोजने के लिए निकले थे, है ना। लेकिन पता है इनको आना तो किधर था, है ना, इस सी रूट से इधर आना था यूँ। ठीक है ना। और इस अटलांटिक ओशन में ये रास्ता भटक गए और इधर पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लोग मिले वो थोड़ा सा लाल कलर था उनका, जैसे होता है ना अंग्रेज जो होते हैं, बिल्कुल देखा होगा आपने, गोरे और लाल होते हैं। तो उन लोगों को वहाँ पहुँच के इन्होंने क्या कहा, रेड इंडियंस बोल दिया। ठीक है ना। तो ये प्रयास जो था, भारत को खोजने का प्रयास था कोलंबस के द्वारा, और खोज किसकी हो गई, अमेरिका की खोज हो गई। उसके बाद फिर, हाँ, अब ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं ये स्पेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे ये, स्पेन, SPAIN, स्पेन के रहने वाले थे। और 1492 में इन्होंने अपना जो एक्सपीडिशन था, अपना जो इन्होंने जो यात्रा की थी वो शुरुआत करी थी। और फिर इसके बाद ये जो हैं वास्को द गामा हैं, ये कहाँ के थे, ये पुर्तगाल के थे, पोर्चुगल, जिसको हम हिंदी में तो पुर्तगाल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको पोर्चुगल बोलते हैं। वहाँ के रहने वाले थे। 4 जहाज़ों को लेके चले ये। मैंने बताया ना आपको बच्चों कि पहले इंजन नहीं हुआ करते थे। आजकल जो शिप हैं उनके अंदर तो क्या होते हैं, इंजन होते हैं, तो वो उसको प्रोपेल करते हैं, है ना। इससे वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जहाज़ जो हुआ करते थे वो सिर्फ जो हवा का वेग होता है उसी के द्वारा वो चलते थे। ठीक है ना। तो 4 जहाज़ों में 170 लोग रवाना हुए 8 जुलाई 1497 को। कब हुए थे, 8 जुलाई 1497, 1497। ठीक है ना। देखो आप लगा लो, अभी 2022 चल रहा है ना। तो क्या हो गया, इसको 1500 भी अगर तुम मान लेते हो तो क्या हो गया, यानी 5520 वर्ष पहले। ठीक है ना। कितने वर्ष पहले, 520 ईयर्स पहले की बात है ये। तो उस ज़माने में भी देखो यूरोप में कितने साहसिक लोग हुआ करते थे। हमारे यहाँ तो क्या है, हम लोग बच्चियों को पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर ही नहीं भेजते, है ना। यानी लड़का भी होता है तो उसको भी दूसरे शहर में भेजने में हमको थोड़ा सा, माता पिता को थोड़ी चिंता रहती है ना। लेकिन ये देखो कैसी लंबी लंबी साहसिक यात्राएं, समुद्री यात्राएं करने के लिए निकल जाते थे ये, है ना। तो देखो कुछ पाने के लिए हमको कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है ना। तो ये रवाना हुए थे और ये 20 मई 1948 को, ठीक है ना, कब पहुँचे, 20 मई 1948 को कहाँ पहुँचे ये, केरला, भारत में जो इंडिया के जो केरल राज्य है ना, केरल में समुद्री तट पे कोझिकोडे वो एक जगह है, वहाँ उस बंदरगाह पे ये पहुँचे, है ना। तो एक तरह से मोटा मोटा ये मान लो आपके, इनको साल भर से थोड़ा सा ही कम समय लगा, नहीं लगा, तो यानी मई में रवाना हुए, उसमें जुलाई में रवाना हुए थे। ठीक है ना, 1497 में, और कब पहुँचे, 1948 में मई में पहुँचे। तो यानी लगभग 10 महीने, कितना महीने, 10 मंथ, सोचो बच्चों, है ना,
कितनी बड़ी हिम्मत का काम होता है 10 महीने तक समुद्री यात्रा करना, ठीक है ना। तो इस तरह से किसकी खोज हुई, भारत की खोज हुई, है ना। तो जब ये आए थे ना तो जो कालीकट के राजा थे, है ना, वो ज़्यादा खुश नहीं हुए। वास्को दा गामा उनके लिए क्या गिफ्ट लेके आए थे, वो लेके आए उनके लिए कुछ कपड़े लाए, कुछ हैट्स लाए, टोपियाँ होती हैं ना अलग अलग तरह की डिज़ाइनर, कुछ कोरल्स लेके आए, जैसे सीप वगैरह होते हैं ना, वो लेके आए, और चीनी तेल आदि। जबकि हमारे भारत के राजा रानियों को तो क्या चाहिए, सोना चांदी चाहिए, तो वो इतने ज़्यादा खुश नहीं हुए थे उससे। तो ये बच्चा देखो कितने बड़े एक मानव के साहस की कहानी है स्वेज नहर। और इस स्वेज नहर के निर्माण से जो ये चक्कर लगता था, है ना, इस तरह से ये जो चक्कर लगता था यहाँ से यूरोप से इस पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के फिर कहाँ पहुँचते थे, यहाँ भारत पहुँचते थे। और वो क्या हो गया, ये यहाँ पे है ये स्वेज कैनाल, सीधा इसमें से निकल के और यहाँ ये इंडिया आ गई। देखो 800 किलोमीटर की बचत हो गई, है ना। तो ये एक तरह से मानव के जो जज्बा है, उसका जो जुनून है, उसकी जो श्रम है, श्रम करने की जो ताकत है, उसको ये दर्शाता है। और हम आगे के वीडियोस में इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा बच्चों तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।